विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह आ गए। बाकी मेहमानों से परिचय कराता हूं। आपको पता ही है, आज है 6 दिसंबर, वही तारीख जो हिंदुस्तान के इतिहास में, हमारे समाज में, हमारी राजनीति में एक संघर्ष की तारीख के तौर पर स्थापित हो चुकी है। बाबरी विध्वंस किसे याद नहीं। और उसके बाद दशकों नहीं, सैकड़ों सालों चली एक लड़ाई का अंत सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होता है। अयोध्या में मंदिर का निर्माण होता है। तब सबको ऐसा लगता है कि शायद ये लड़ाई, ये संघर्ष अब खत्म हो गया है। लेकिन नहीं, जरा ठहरिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है और उससे कुछ ही महीने पहले टीएमसी के एक एमएलए पश्चिम बंगाल के एक जिले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने का ऐलान करते हैं। टीएमसी उनको सस्पेंड कर देती है। लेकिन आज 6 दिसंबर के दिन ही वो मुर्शिदाबाद में फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रख देते हैं। उसी की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जो आज ही आई हैं थोड़ी देर पहले। ये देखिए जरा, सैकड़ों लोग रिक्शों में ईंटें भर भर कर ले जा रहे हैं और बाबरी मस्जिद की बंगाल में नींव रख रहे हैं। आपको याद दिला दूं जरा, ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर नाम के इस एमएलए को अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट भी गया कि इसे रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने इसमें दखल देने से साफ इनकार कर दिया। अब हुमायूं कबीर के हौसले बुलंद, वो कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर सब कर रहा हूं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कह दिया सरकार को, प्रशासन को, कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। अब जरा ये देखिए तस्वीरें। आज बताते हैं कि कुल मिलाकर जो टीएमसी के इस सस्पेंडेड एमएलए का दावा है, 2-3 लाख लोग इसमें आए। लोगों के लिए बिरयानी पकाई गई, सऊदी अरब से मौलवी बुलाए गए और शान बान के साथ बाबरी मस्जिद की नींव पश्चिम बंगाल में आज 6 दिसंबर के दिन ही रख दी गई। वही 6 दिसंबर जिसे एक पक्ष मनाता है शौर्य दिवस, ममता बनर्जी आज मना रही हैं सद्भावना दिवस। इस पर हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं आज, नींव रखने वाले हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की, जरा आप भी सुनिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। अब बीजेपी कह रही है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज है, उसमें यही होगा, सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट होगा, हिंदुओं के खिलाफ काम किया जाएगा। पर यह भी सच है कि ममता बनर्जी ने इस एमएलए को पहले ही सस्पेंड कर दिया है। पर क्या वाकई पोलराइजेशन बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रखने से होगा चुनाव से पहले? किसको फायदा होगा? एक आंकड़ा आपको दिखाता हूं, पहले जरा यह भी देख लीजिए। बीजेपी विरोध कर रही है। दिलीप घोष बीजेपी की तरफ से कहते हैं बाबरी का शोक मनाने का कोई फायदा नहीं, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, देश राम मंदिर से खुश है। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। जरा दिलीप घोष को सुनिए। और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना करके लड़े। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें, विकास की राजनीति करें, यही अच्छा रहेगा। दीदी का चिरागू बन के कुछ नहीं होने वाला है, ना तो झगड़ा करके कुछ होगा। अब टीएमसी का आरोप है सब बीजेपी करवा रही है। हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पर माहौल बिगाड़ने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसे ड्रामा भी कह रहे हैं। पर लेकिन एक आंकड़ा जरा आप देखिए और फिर आप भी सोचिएगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव से 2-3-4 महीने पहले ये कौन करवा रहा है? आंकड़ा है 2011 के सेंसस के मुताबिक बंगाल की कुल आबादी 9 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ 10 लाख। इसमें हिंदू आबादी करीब 6 करोड़ 41 लाख, मतलब 70.5%। मुस्लिम आबादी 2 करोड़ 46 लाख, मतलब 27%। और अन्य होते हैं 25 लाख, करीब 2.5% के आसपास। हालांकि जाहिर है ये आंकड़ा बदला होगा, 2011 के ये आंकड़े। अब सेंसस अगले साल होने वाला है, तब पता चलेगा। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% है, कुछ कहते हैं 35% है। बीजेपी तो कहती है नहीं रोका गया तो बहुत जल्दी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल में। पर आखिर कौन है जो दोबारा बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहा है?
चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद बंगाल में कौन बना रहा है, कौन है इसके पीछे? और दूसरा, देश में कब बंद होगी 6 दिसंबर वाली सियासत?